एक शिक्षक अभी दक्षता और सक्षमता में विभाग को अंतर स्पष्ट नहीं आ रहा है। विभाग को तो यही स्पष्ट करना चाहिए कि दक्षता और सक्षमता में क्या अंतर है। यह भयभीत ना करे शिक्षक को। शिक्षक बराबर परीक्षा दिए हैं, दक्षता परीक्षा दिए, इग्नू परीक्षा दिए, हमारे बाद के जो साथी हैं टीईटी परीक्षा पास किए हुए हैं। तो विश्व पर कहता हूँ कि आप कोई परीक्षा लीजिए, शिक्षक उससे भयभीत नहीं है। यानी शिक्षक का काम है सिर्फ पढ़ना और पढ़ाना। आप अलग अलग तरह से नामकरण करके उनको क्या द्वयम दर्जा का व्यवहार क्यों उनके साथ कर रहे हैं? शिक्षक तो शिक्षक होता है, ये पंचायत शिक्षक, तो जिला परिषद शिक्षक, तो टीईटी पास, तो बीपीएससी पास, ये सब जो है ये मतलब क्या ही चलते रहता है। पहले क्या कर रही थी सरकार? ये अंके की चोट पर कहना चाहूंगा बिहार राज्य के सभी सम्मानित शिक्षक संघ के नेताओं की, आपकी भी कलई खुलने जा रही है। इस बार शिक्षक आपको भी छोड़ेंगे नहीं। कभी कभी आप देखते हैं कि ट्रेन 180 के स्पीड में चल रही है, इंजन लेके आगे बढ़ रही है, और बढ़ने के बाद इंजन वहीं रहता है और बोगी तत्र वितत्र होकर आगे चले जाता है। नियोजित शिक्षक के लिए जो राजकर्मी का जो नया प्रारूप आया है, उसके संदर्भ में क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो यह कहना चाहेंगे, एक शिक्षक को शिक्षक बनने के लिए सरकार के पास कौन कौन सी अर्हता है, इसी चीज़ का विज्ञप्ति जब निकलता है उसमें स्पष्ट उल्लेख रहता है कि आपका वेतनमान क्या होगा, आपके लिए आवश्यक अर्हता क्या होगी, आपका वेतनमान क्या होगा, आपके ऊपर विभागीय कार्रवाई क्या होगा, आपके ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई क्या होगा। इस नियमावली में इस चीज़ का कहीं कोई जिक्र नहीं। दूसरी तरफ सबसे आश्चर्यजनक बात है, हालांकि विभाग ने यह जो प्रारूप दिया है इस पर शिक्षकों से आपत्ति लेने के लिए भी बात कही गई है कि शिक्षक इस पर अपना माध्यमिक के जो हम लोग के डायरेक्टर हैं उनके यहाँ आप आपत्ति दे सकते हैं। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि एक शिक्षक अभी दक्षता और सक्षमता में विभाग को अंतर स्पष्ट नहीं आ रहा है। विभाग को तो यही स्पष्ट करना चाहिए कि दक्षता और सक्षमता में क्या अंतर है, उनको क्या अंतर लग रहा है। हमारे बगल में जो लोग बैठे हुए हैं ये सभी 2003-05 के शिक्षक हैं, किन्हीं की नियुक्ति 7 में हुई है। 20 साल हो गया, 20 साल ये लोग का बहाली का हो गया, 20 साल आप लगभग, हाँ 20 साल आप शिक्षा मित्र के रूप में बहाली किए जी। लेकिन उसके बाद से लगातार ये परीक्षा वो परीक्षा, कभी दक्षता परीक्षा, कभी सक्षमता परीक्षा, ये क्या मतलब चल रहा है बिहार सरकार का? या इसी पर तो हम बता रहे हैं। एक बात विभाग को और कहना मैं चाहूँगा कि भाई आप यह भयभीत ना करें शिक्षक को। शिक्षक बराबर परीक्षा दिए हैं, दक्षता परीक्षा दिए, इग्नू परीक्षा दिए, हमारे बाद के जो साथी हैं टीईटी परीक्षा पास किए हुए हैं। विभिन्न परीक्षा, विभिन्न प्रतियोगिता से शिक्षक गुजरते हैं, इससे भयभीत नहीं हुए हैं। आप शिक्षकों का नामकरण क्या कर रहे हैं, समाज में मैसेज किया जा रहा है, लोग शिक्षकों को किस नज़रिया से देख रहे हैं, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि अगर शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर भी गए, उनके नज़र में मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि आप कोई परीक्षा लीजिए, शिक्षक उससे भयभीत नहीं है। उनके लिए एक अलग संपर्क बनाइएगा। क्यों अलग संपर्क बनाइएगा भाई? एक विद्यालय में अनुकंपा के शिक्षक अलग हैं, बीपीएससी के 94-99 बैच के शिक्षक अलग हैं, उसी विद्यालय में टीईटी के हमारे जो साथी हैं उनको अलग आप संपर्क बनाने का काम किए, अतिथि शिक्षक बनाने का काम किए। यानी शिक्षक का काम है सिर्फ पढ़ना और पढ़ाना। आप अलग अलग तरह से नामकरण करके उनको क्या द्वयम दर्जा का व्यवहार क्यों उनके साथ कर रहे हैं? शिक्षक तो शिक्षक होता है, ये पंचायत शिक्षक, तो जिला परिषद शिक्षक, तो टीईटी पास, तो बीपीएससी पास, ये सब जो है ये मतलब क्या ही चलते रहता है। पहले क्या कर रही थी सरकार? यही हम कह रहे हैं कि इसी पर सरकार को सोचने की जरूरत है, और खास करके विभाग में जो लोग बैठे हुए हैं उनके ऊपर भी यह बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है कि जब आप नियमावली बनाते हैं तो रोज त्रुटि करते हैं। आखिर नियमावली बनता क्यों है जब उसमें रोज आप त्रुटि ही सुधार रहे हैं? दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट रूप से बोले थे 15 अगस्त के दिन कि राष्ट्र निर्माता शिक्षकों को घबराने की जरूरत नहीं है, हम ही किए हैं और हम ही करेंगे। मैं फिर दोहराना चाहूँगा, अगर आप ही ने किया है और इसमें पूर्ण सच्चाई है तो फिर विशिष्ट शिक्षक और अलग संवर्ग के शिक्षक क्यों? कहीं ऐसा तो उनका इशारा नहीं था कि पहले हम सक्षमता शिक्षक आपको बनाए थे, अब आपको विशिष्ट शिक्षक बनाएंगे? उनकी कह रहे हैं, वही कह रहे हैं कि अंधेर न करी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। आप कौन सा शिक्षक का कैटेगरी लाना चाहते हैं? जब सब परीक्षा शिक्षक पास करते हैं तो इसमें
किसी तरह की परीक्षा की बात नहीं है। और मैं डंके की चोट पर कहना चाहूँगा बिहार राज्य के सभी सम्मानित शिक्षक संघ के नेताओं की, आपकी भी कलई खुलने जा रही है। इस बार शिक्षक आपको भी छोड़ेंगे नहीं अगर आप अविलंब आंदोलन की घोषणा नहीं करते हैं। आने वाले दिनों में कभी कभी आप देखते हैं कि ट्रेन 180 के स्पीड में चल रही है, इंजन लेके आगे बढ़ रही है, और बढ़ने के बाद इंजन वहीं रहता है और बोगी तत्र वितत्र होकर आगे चले जाता है। इसलिए राज्य के जितने सम्मानित नेता हैं उनसे भी निवेदन है कि आप अविलंब घोषणा कीजिए। ये विनय न माने जलनिधि, गए दिवस दिन बीत। ये विनय करने वाले और विनय करने से यह सरकार सोचने समझने वाली तो नहीं है। सरकार जो है ये विशिष्ट शिक्षक के लिए जो नियमावली मांगी है, तो इस नियमावली पे मतलब शिक्षकों का, और आप शिक्षक नेता हैं, इस पे क्या राय है? हमारा आपत्ति है कि सबसे पहले इस विशिष्ट शब्द का जो प्रयोग किया गया है इसको हटाया जाए, और किसी प्रकार की परीक्षा से डर नहीं रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार का परीक्षा नहीं देंगे जब तक आप हमें राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देते हैं। दर्जा दीजिए, उसके बाद जो परीक्षा लेना हो आप लीजिए, हम देने के लिए तैयार हैं। मतलब बिहार सरकार का एक एजेंडा बन गया है राज्यकर्मी का दर्जा, और दर्जा देने के लिए तरह तरह के हथकंडा अपनाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हम निवेदन करेंगे कि सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी अविलंब राज्यकर्मी की दर्जा की घोषणा करें, अन्यथा आने वाले दिनों में इसका पुरजोर विरोध होगा और पूरे बिहार में तालाबंदी होगा जब तक राज्यकर्मी के दर्जा का घोषणा नहीं होगा।